नमस्ते दोस्तों। गरीब होना कैसा लगता है? आज हम दिल्ली की एक खूबसूरत रूफ टॉप पर हैं। नई दिल्ली नहीं बल्कि पुरानी दिल्ली में। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो एक खूबसूरत मस्जिद है। यहाँ की मुस्लिम वास्तुकला बहुत ही सुंदर है। मेरा मानना है कि इस शहर की मुस्लिम वास्तुकला इसकी सबसे बेहतरीन वास्तुकलाओं में से एक है। यहाँ घूमने के लिए कुछ बेहद सुंदर जगह हैं, मकबरे आदि मौजूद हैं। खैर, बिटकॉइन अपने अब तक के सबसे उच्च स्तर पर है। ये एक असली चीज है जिसे कोई भी सरकार छाप नहीं सकती। आज ये फिर से अपने ऑल टाइम हाई पर है। ये $1,22,000 तक पहुंच गया और मेरा मतलब है ये यहीं से और ऊपर जाएगा। नीचे आने का तो कोई सवाल ही नहीं। हालांकि बिटकॉइन का बाजार बहुत अस्थिर है और ये मेरे जैसे लोगों के लिए अच्छी बात है क्योंकि ये ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन जो मैंने सच में ट्रेडिंग से सीखा है वो ये है कि ये समय की बर्बादी है। आपको बस जीतने वाले घोड़े को चुनना चाहिए, उस पर बैठना चाहिए और इंतजार करना चाहिए उसका जादू होने का। असल में आप जादू का इंतजार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये जादू कहाँ है। तो भारतीय रुपया क्या है, वियतनामी डोंग क्या है, अमरीकी डॉलर क्या है, यूरो क्या है, ये सब हमारी कल्पना की उपज है। ये सिर्फ विश्वास है, ये भरोसा कि अमरीकी सरकार अपने डॉलर की रक्षा हिंसा से करेगी जिस पर उसका पूरा एकाधिकार है। और यही बात हर सरकार पर लागू होती है। वे सभी मिलकर काम करते हैं, संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर मिलते हैं और ऐसे सहयोग से एक बड़ा आपसी भरोसे का तंत्र बनाते हैं। लेकिन जब यह भरोसा टूट जाता है तो मुद्राएं अपनी पूरी कीमत खो देती हैं। मैंने माइकल सेलर का एक शानदार इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने कहा कि हर मुद्रा की कीमत घटती है क्योंकि अच्छे समय में हर सरकार को अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा भरोसा हो जाता है कि वो हिंसा का इस्तेमाल करके अपनी मुद्रा को बचा सकती है। शुरुआत में तो ये चलता है, लेकिन जैसे ही दरारें नजर आने लगती हैं सब बिखरने लगता है। ये एक आपस में जुड़ा हुआ वैश्विक सिस्टम है और वो एक विकेंद्रित गणितीय रूप से परिपूर्ण ताकत पर हिंसा कैसे लागू करेगा जिसे तोड़ा ही नहीं जा सकता। आपको हजारों अलग अलग माइनरों को जाकर रोकना होगा, लाखों उपयोगकर्ताओं को रोकना होगा। एक्सचेंजेस एक तरीका हो सकते हैं लेकिन बिटकॉइन प्रोटोकॉल को रोका नहीं जा सकता। ये एक अजेय ताकत है और सरकारें भी इसका इस्तेमाल करेंगी। वे पैसे छापेंगी, बिटकॉइन खरीदेंगी और उससे अपनी वैल्यू बचाएंगी। ये इतिहास का एक शानदार समय है क्योंकि जमीन सबके लिए हिल रही है। एआई इन सभी नौकरियों को खत्म करने आ रही है। वे नकली नौकरियां जो सिर्फ नकली पैसे के माहौल में टिक पाती थी और असली पैसा वापस आने वाला है। बिटकॉइन पर नए लेयर बनेंगे, बहुत सारा क्रिप्टो आएगा। ये बुरा समय है बैंकरों के लिए, सरकारों के लिए। बहुत घटनाएं होंगी लेकिन जादू बिटकॉइन में होगा। ये अपने आप चलने वाली ताकत है जिसे रोका नहीं जा सकता, हैक नहीं किया जा सकता, हिंसा से दबाया नहीं जा सकता। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ऊपर जाएगा। ये जो चक्र अभी चल रहा है ये पहले से बिल्कुल अलग है, कई मायनों में अलग है और इसकी कीमत भी पिछले चक्रों से अलग तरह से बदली है। एक वजह यह है कि अब मुख्य चेन पर कम गतिविधि है क्योंकि बहुत कुछ इसके ऊपर बने लेयर पर हो रहा है। फिर भी ब्लॉकचेन को रोका नहीं जा सकता। आप लाखों माइनरों को नहीं मार सकते, उनके घर जाकर उन्हें नहीं रोक सकते। ये एक अजेय ताकत है और यही वो ताकत है जिसमें आप अपना पैसा लगाना चाहेंगे। ये फाइनेंशियल सलाह नहीं है लेकिन ये हो रहा है। ये मौजूदा सिस्टम को तोड़ने वाला एक औजार है जिस पर हिंसा लागू करना नामुमकिन है। मेरे अनुसार अभी सरकारें अपने सबसे कमजोर दौर में हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे खत्म हो जाएंगी, लेकिन वे बाहरी खतरों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं और बिटकॉइन जैसे सिस्टम उनकी वैधता को चुनौती देते हैं। इससे तख्तापलट और राजनीतिक अस्थिरता आती है। हमने मुद्रा स्थिति में देखा, इतना पैसा छापा गया कि अधिकतर मुद्राओं में भरोसा खत्म हो गया। दुनिया के हर हिस्से में महंगाई है और एकमात्र चीज जो प्रोग्रामिंग से महंगाई रहित है वो है बिटकॉइन। क्रिप्टो आना तय है। ये फाइनेंशियल सिस्टम पर कब्जा करेगा। फाइनेंशियल सिस्टम के बड़े खिलाड़ी जैसे ब्लैक रॉक, बिटकॉइन और क्रिप्टो में आ रहे हैं क्योंकि पैसा वहीं जा रहा है। यही वो औजार है जो भविष्य को नियंत्रित करेगा, एक ऐसे सिस्टम में जिसने अब सभी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दी है। तो हाँ, आपको बिटकॉइन लेना चाहिए और ये जो खूबसूरत टी शर्ट्स हैं वो भी, जिन्हें हम शायद जल्दी ही बिटकॉइन में स्वीकार करेंगे। मैं इस पर काम कर रहा हूं और वीडियो बनाऊंगा कि सरकारें कैसे ढहने वाली हैं। मैंने इस पर पहले भी बात की थी जब मैंने पीटर टूरिन और सेक्युलर साइकिल्स का जिक्र किया था।
हम पिछले चक्र के अंत में हैं। विश्व व्यवस्था बदल रही है, हर जगह युद्ध है, तनाव है, मुद्राएं गिर रही हैं, राजनीति अपनी ही भार से ढह रही है, और इससे ऊपर के स्तर पर बड़े बदलाव होंगे उन लोगों में जो हमारे देशों का संचालन करते हैं। वैसे जो सदा आपको स्कूल में मिलती है या समाज देता है, वो ज्यादातर आपको ब्रेन वॉश करने का तरीका है, आपको मशीन के एक और पुर्जे में बदलने का तरीका, एक ऐसी मशीन जिसे हम समाज कहते हैं, जो टूट रही है। तो मेरा मानना है कि आपको हर चीज पर सवाल उठाना चाहिए, मुख्य धारा की कहानी पर सवाल उठाना चाहिए, मुख्य धारा की खबरों पर सवाल उठाना चाहिए, और बिटकॉइन लेना चाहिए, जो इन झूठों के बीच एक सच्चाई है।